नमस्कार दोस्तों। कोचिंग आपके द्वार में एक बार आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम एलसीएम और एचसीएफ लघुत्तम समापवर्तक और महत्व समापवर्तक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले पढ़ते हैं एलसीएम के बारे में। एलसीएम के बारे में तो पहले तो ये एलसीएम शब्द है ना, इसके बारे में जानते हैं हम। देखो, इस एल का मतलब होता है लिस्ट, LEAST। सी का मतलब होता है कॉमन, और इस एम का मतलब होता है मल्टीपल। लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल। लिस्ट का मतलब होता है कम से कम या छोटे से छोटा। कॉमन का मतलब होता है यहाँ पे हम समान लेंगे, और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। मतलब एलसीएम का मतलब होता है कि वह छोटी से छोटी समान, वह छोटे से छोटा समान गुणज, गुणज या मल्टीपल, ये क्या होता है? एलसीएम होता है। तो एलसीएम के बारे में विस्तार से जानते हैं हम। जैसे कोई भी एक दो शब्द लेते हैं, जैसे 8 और 12। देखो, हमें 8 और 12 का एलसीएम हम बचपन में ऐसे निकालते थे, जैसे 8 और 12, फिर इनका ऐसे निकालते जाते थे। तो ये तरीका बहुत ही पुराना हो गया है, ऐसे हमें नहीं निकालना है। तो देखो करना कैसे है हमें। ये जो बड़ी संख्या है ना, ये ही हमारा हमेशा क्या हो जाएगी? एलसीएम। फिर हम क्या करेंगे? इसके फैक्टर करेंगे, मतलब इसके गुणनखंड करेंगे। देखो ये क्या हो गया? 3 गुणा 4, और ये इसका क्या हो जाएगा? 2 गुणा 4। अपने मर्जी से कैसे भी बना लो। देखो, इस 12 में 3 और 4 आ गया, और इस 8 में क्या है? 4 और 2 है। तो ये 4 तो इसमें आ गया, तो ये 2 बचा ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना आ गया? ये 24। तो ये 24 ही क्या होता है? हमारा एलसीएम होता है। दूसरी भाषा में देखो, इस 8 के है ना, 8 के गुणज क्या होंगे? 8 के गुणज होंगे 8, 16, 24, 32। इसी प्रकार इस 12 के गुणज क्या होंगे? 12 है, 24, 36, ऐसे आगे चलते जाएंगे। तो इनमें जो छोटे से छोटा शब्द पे जाओ, लिस्ट का मतलब होता है छोटे से छोटा समान गुणज, छोटे से छोटा समान गुणज। अब देखो समान गुणज कौन से आए हैं छोटे से छोटा? इसमें देखो, ये 24 आया है, और ये 24 दोनों में समान है। तो जो ये समान गुणज आया ना, यही हमारा क्या होता है? एलसीएम होता है। यही क्या होता है? हमारा एलसीएम होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। एक बार थोड़ा साफ कर लेता हूँ इसको मैं। एलसीएम और एचसीएफ के बारे में आज हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। पहले बेसिक कंप्लीट करेंगे और फिर एडवांस में चलेंगे। देखो, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 12 है, 16 है, 24 और 30 ले लो। तो देखो इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं हम। जैसे ये बड़ी से बड़ी संख्या है ना, यही हमारा क्या हो जाती है? एलसीएम हो जाती है। एक बार ये एलसीएम नहीं होती है, इसको हमने माना है। तो देखो इसका फैक्टर क्या होता है? 5 गुणा 6, और इसका कितना है? 4 गुणा 6। तो देखो इसमें 6 और 5 तो आ गया 30 में, ये 6 इसमें आ गए लेकिन 4 नहीं आया, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर जो ये है ना 16 का क्या हो जाएगा? 4 गुणा 4। तो देखो ये 4 तो इसमें 24 में आ गया, और 2 इसमें आ गया, तो इसको एक 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें एक 2 और मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी इस 12 में देखो, 12 का क्या होगा? 3 गुणा 4। तो ये 4 तो देखो इसमें आ गया, और ये 3 भी इसमें आ गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। कितना हो गया? 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24। तो ये 240 हमारा क्या हो गया? एलसीएम हो गया। अब देखो दशमलव संख्याओं का, पहले हम थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बेसिक से पूरा जानते हैं, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इसके हम। देखो दशमलव संख्याओं का एलसीएम कैसे ज्ञात करना है हमें। जैसे हमें 1.6 दे दिया, 0.32 दे दिया, और उसके बाद दे दिया 0.49, 0.049। तो देखो इनका एलसीएम कैसे ज्ञात करना है हमें। ये 16 है ना, इसको बिंदु उठाएंगे तो इसके नीचे एक 10 लगा देंगे, और इसके इसके पॉइंट के बाद में दो डिजिट हैं, तो इसके नीचे 100 लगा देंगे पॉइंट को हटाने के लिए। और इसके 049 है, तो इसके नीचे 3 जीरो लगा देंगे। तो फिर देखो इसका एलसीएम हमें कैसे ज्ञात करना है।
अब ये दशमलव भी बन गई, ये दशमलव वाली संख्या भी बन गई और भिन्न भी बन गई, देखो बट्टा में है ना। तो देखो करना क्या है कि ऊपर का तो एलसीएम लेना है हमें, ऊपर का तो क्या लेना है, एलसीएम लेना है, और नीचे का क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। हमें यही तरीका लेना है, इसको निकालने के और भी 6-7 तरीके हैं, लेकिन हमें यही लेना है। देखो तो इसमें देखो इसका फैक्टर के हिसाब से चलते हैं हम। 7 गुणा 7 है, और ये कितना है, 8 गुणा 4 है, और ये कितना है, 4 गुणा 4 है। ये 16 तो 32, तो ये तो इसमें भी आ गया, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा। तो ये 49 है ना, यही हमारा क्या हो जाएगा, बड़े से बड़ा एलसीएम हो जाएगा। फिर देखो इसमें 7 गुणा 7 आया है, और ये दोनों ही नहीं आए, तो इसको 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, इसको 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो हमने फर्स्ट वीडियो था ना हमारा, उसमें हमने सीखा था कि दो संख्याओं का गुणा कैसे किया जाता है। देखो इक्का अंकों का गुणा, 9 दूनी 18, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 30 27 और 8 35 रे 36, हासिल की 3, 4 ती 12 और 3 15। तो ये देखो ये ऊपर की संख्याओं का एलसीएम कितना आ गया हमारा, 1568। कितना आ गया, 1568। फिर क्या करना है, नीचे की संख्याओं का एचसीएफ लेना है हमें। तो एचसीएफ एक बार थोड़ा सा देख लो कि जो छोटी से छोटी कॉमन फैक्टर होता है ना, वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ। देखो ये 10 छोटे से छोटा है ना, सब में कॉमन है, तो ये 10 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। और ये एक बिंदु इसके लग जाएगी, बिंदु हटाएंगे तो ये 156.8 हमारा क्या आ जाएगा, 1.6, 0.32, 0.049 का क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं हम, जैसे B9 का, अब हमें निकालना हो जैसे B9 का एलसीएम। इसको साफ कर लेता हूं मैं। जैसे भिन्न दे दी हमें 4/5, 4/5, उसके बाद में दे दी 6/25, 6/25, और उसके बाद में है 8/15, 8/15। तो क्वेश्चन में दे दिया कि हमें इनका एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखो भिन्नों का एलसीएम कैसे ज्ञात करना है हम, अंश और हर, अंश और हर, यानी कि ऊपर का तो एलसीएम लेना है, क्या लेना है, ऊपर का तो एलसीएम लेना है, और नीचे का एचसीएफ लेना है। ऊपर का एलसीएम अगर लेस से पूछे तो लेस से बटा मैस से, और मैस से पूछे तो मैस से बटा लेस से। ये हम एचसीएफ में आगे सीखेंगे। तो देखो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, वही 8 है। तो 8 बड़ी से बड़ी संख्या, देखो ये 2 तो इसमें आ गया, 3 नहीं आया तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये 4 इसमें आ गया। अब देखो नीचे, नीचे एचसीएफ, इसमें कॉमन क्या है, कॉमन इसमें एक ही रहेगा, क्योंकि 5 तो इन दोनों में कॉमन है, लेकिन 5 इसमें नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, 8 या 24, या 24 से क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा। अगर इसके नीचे जैसे यहाँ पे 15 होता ना, इसके नीचे यहाँ पे 15 होता ना, तो ये 5 तीनों में कॉमन हो जाता, और हमारा एलसीएम कितना आ जाता, 24/5, 24/5। अब आगे चलते हैं, जैसे घातांक का एलसीएम ज्ञात करना हो हमें, घातांक का। देखो जैसे 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 10, 2 की पावर 28, इनका एलसीएम ज्ञात करना हो हमें। जब बेस समान हो, बेस क्या हो, समान हो, बेस क्या हो, समान हो, और उनका हमें एलसीएम पूछना हो, उसका हमें एलसीएम पूछा हो, तो दोस्तों जो ये बड़ी से बड़ी घात होगी ना, बड़ी से बड़ी घात होगी ना, वही हमारा क्या हो जाएगी, एलसीएम। एलसीएम में तो बड़ी से बड़ी जो होगी ना, वही हो जाएगी हमारा एलसीएम। अगर इसी क्वेश्चन में एचसीएफ पूछता, अगर इसी क्वेश्चन में एचसीएफ पूछता तो हमारा आंसर हो जाता 2 की पावर 5। अब जैसे नेगेटिव घात लेते हैं, जैसे 3 की पावर -2, 3 की पावर -7, 3 की पावर -8, 3 की पावर -25। अगर इसका एलसीएम पूछा हो हमें, अगर इसका एलसीएम हमें ज्ञात करना हो, तो कैसे ज्ञात करना है। देखो देखो इसमें है ना, ये अगर हम देखें कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो देखो माइनस की पावर जितनी बढ़ी जाएगी ना, माइनस में पावर जितनी बढ़ी जाती जाएगी ना, वो संख्या क्या होगी, उतनी ही छोटी होगी, वो उतनी ही छोटी होगी। तो इस क्वेश्चन का एलसीएम हो जाएगा हमारा 3 की पावर -2। इस 3 की पावर -2, इसमें ये है ना 3 की पावर -2, ये सबसे बड़ी संख्या है। और जो ये है ना 3 की पावर -25,
ये सबसे छोटी संख्या है। देखो ये 3 की पावर -2 है ना, इस 3 की पावर -2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर। इसी का रूप है 3 की पावर -2। ये ऊपर जाएगा ना तो 3 की पावर -2 हो जाता है, इसलिए इसका रूप है 1। अब देखो हम थोड़ा सा एचसीएफ के बारे में पढ़ते हैं, फिर इन सब के बारे में डिटेल से और पढ़ते जाएंगे। ये तो क्या है कि थोड़ा सा बेसिक लेके चलते हैं हम। आज क्या है कि मार्कर की स्याही भी खत्म हो गई है और आज लॉकडाउन की वजह से सारी दुकानें बंद। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट, HIGHEST, हाईएस्ट। सी का मतलब होता है वही कॉमन, और एफ का मतलब होता है यहाँ फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब वह बड़ी से बड़ी समान संख्या, बड़ी से बड़ी समान फैक्टर मतलब गुणनखंड, बड़े से बड़ा फैक्टर गुणनखंड समान, वही क्या हो जाता है हमारा एचसीएफ। जैसे कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे 8, 12, 16, हमें पूछ लिया कि इसका एचसीएफ, इसका एचसीएफ। तो दोस्तों देखो इसका जो बड़े से बड़ा फैक्टर होगा ना वही क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ। ये देखो 4 × 4, और ये कितना होता है 4 × 3, और ये कितना होता है 4 × 2। तो इनमें जो कॉमन होगा ना, इनमें जो कॉमन होगा ना वही क्या होता है हमारा एचसीएफ। ये देखो 4 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये 4 ही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। और एक एचसीएफ निकालने का सबसे बड़ा बेस्ट तरीका क्या है कि एचसीएफ हमेशा है ना, एचसीएफ हमेशा जो दो निकटवर्ती संख्याएं होती है ना, अब देखो इसमें तो तीनों में 4 4 का अंतर है, तीनों में तो 4 4 का अंतर है, तो इसका तो डायरेक्ट ही एचसीएफ हम 4 निकाल तो 4 बोल सकते थे। लेकिन देखो जो दो संख्याएं होती है ना, इनका जो अंतर होता है ना, अंतर होता है ना, वो अंतर ही हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है। दो संख्याओं का अंतर या फिर अंतर का फैक्टर, यानी कि अंतर का गुणनखंड, या तो एचसीएफ क्या होगा, या तो अंतर होगा या फिर अंतर का कोई गुणनखंड होगा। देखो जैसे कोई हमें बहुत बड़ी संख्या दे दी, कैसे, एक बार साफ कर लेता हूं मैं इसको। जैसे हमें कोई संख्या दे दी 5630, 7, 7, 8, 9, 10, 5, 3, 2, 4, 9, 5, 6, 4, 3, 2, 1, 6, 5, 5, 6, 3, 5। देखो ये कितनी बड़ी संख्या हो गई, कितनी बड़ी संख्या हो गई भाई। इनके अगर हम फैक्टर से करेंगे, कैसे भागविधि से इनका एचसीएफ निकालेंगे ना, फिर देखेंगे कि इनमें कॉमन कौन सा है। तो हम गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हमसे ये एक ही क्वेश्चन होगा एग्जाम में, हमसे क्या होगा ये एक ही क्वेश्चन होगा एग्जाम में। तो देखो करना कैसे है, देखो ये है ना, इनमें देखो कि जो निकटवर्ती दो संख्याएं, देखो निकटवर्ती दो संख्याएं देखो, सबसे देखो ये 4 डिजिट की है ना, ये तो देखो ये बड़ी बड़ी संख्या है तो इनको छोड़ो, ये दो दो 4 डिजिट की संख्या है ना, ये देखो 5635 और 5630, ये दोनों निकटवर्ती संख्याएं हैं। दोनों निकटवर्ती संख्याएं इसका अंतर देखो, इनके देखो एचसीएफ होता क्या है, अभी मैंने पहले बताया ना भाई, एचसीएफ होता है कि दो संख्याओं का अंतर या फिर अंतर का कोई गुणनखंड होता है। तो इनका अंतर देखो, इनका अंतर कितना है 5, इनका अंतर कितना है 5, तो ये 5 ही क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ हो जाएगा, ये 5 ही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। देखो फिर देखते हैं कि देखो इनका सबका एकाएक अंक 5 है ना, तो ये 5, 5 सब में कॉमन होगा, 5 सब में कॉमन होगा, तो ये 5 ही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। देखो कितनी बड़ी संख्या है, अगर इनमें 5 नहीं होता ना, जैसे यहाँ पे 6 भी होता ना, यहाँ पे 6 भी होता ना, तो इसका एचसीएफ हमारा कितना आता एक। एक क्यों आता, क्योंकि निकटवर्ती संख्या है तो हमने देख ही ली, तो 5 कॉमन नहीं है, तो 5 का फैक्टर फिर क्या होता है 1 × 5 ही होता है, 1 × क्या होता है 5, तो ये एक हमारा क्या होता एचसीएफ होता। देखो फिर आगे चलते हैं, जैसे भाग विधि से एचसीएफ कैसे निकालते हैं।
देखो कोई भी हमें डिजिट दे दी, जैसे 24, 56, 96, 24, 56 और 96, 24, 56, 96। देखो करना कैसे, भाग विधि से हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। कोई भी दो डिजिट ले ली भाई, इसका तो पता है कि हमें 24, इसमें इसमें दोनों में 24 कॉमन है। तो फिर देखो कैसे करना है भाग विधि से। देखो इस 56 में है ना 24 का भाग देना है, 56 में 24 का भाग देना है। कितने बार गया, 24 दूना 48, 24 दूना 48, 2 बार गया ना, 2 बार गया। देखो शेष कितना बचा, 8 बचा। फिर जो ये शेष बचा ना, जो शेष बचा ना, इस शेष का ही इस भाजक में, किसका, शेष का ही इस भाजक में भाग देना है। देखो अभी इस 24 में देंगे हम, 24 में देंगे, 8 या 24, दो कितना हो गया, पूरा पूरा चला गया। तो जो शेष बचता है ना, जो शेष बचता है ना, उस टाइम हमने जिस संख्या से भाग दिया ना, जो शेष बचता है ना, जिस टाइम हमने जिस संख्या से भाग दिया ना, वही क्या होता है, हमारा एचसीएफ होता है। ये क्या थी, हमारी भाग विधि थी। अगर वैसे फैक्टर से करते हैं ना, तो इसके फैक्टर बनाते हैं हम कितने, 12 गुणा 8 बनाते। इसका कितना होता, 8 गुणा 7 होता। और इसका कितना होता, 8 गुणा 3 होता। तो जो इनमें जो कॉमन होता ना, जो इनमें कॉमन होता ना, वही क्या होता है, हमारा एचसीएफ होता है। देखो अब हम आगे चलते हैं, जैसे दशमलव संख्याओं का एचसीएफ निकालना हो हमें, जैसे ये इसी में लिख लेता हूँ। देखो 1.6, 0.32 और आगे ले लेता हूँ मैं 0.064। देखो इनका अगर एचसीएफ हमें क्या निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो, तो इनके पॉइंट को तो एक बार आप भूल जाओ, पॉइंट को भूल जाओ और इनको सीधे सीधे लिख लो। 16 है, 32 और 64। देखो इनको तो हम देखते ही बता सकते हैं कि ये 16 इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, क्योंकि 16 दूना 32 और 16 चौक 64। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, ये 16 क्या हो गया, हमारा एचसीएफ हो गया। 16 एचसीएफ नहीं हुआ है, हमने ये तो इस संख्या का एचसीएफ हुआ है। देखो अब नीचे क्या करना है हमें, जितने भी ज्यादा पॉइंट है ना, जितने डिजिट के बाद में पॉइंट है ना, उतने जीरो लगा देंगे। देखो 1 2 3, तीन तीन डिजिट के बाद में पॉइंट है ना, तो नीचे 3 जीरो लगा देंगे, 3 जीरो लगा देंगे और इसमें भाग देंगे। तो देखो ये दो संख्या ही है ना, तो 3 करने के लिए लगा देंगे एक, एक और जीरो। तो ये 0.016, ये क्या हो गया, हमारा एचसीएफ हो गया। ये एचसीएफ किसका हो गया, 1.6, 0.32 और 0.064 का क्या हो गया, एचसीएफ। करना कुछ नहीं है, पॉइंट को भूल जाओ और संख्या लिख लो डायरेक्ट और इनका एचसीएफ निकाल लो। फिर क्या करना है कि जितने ज्यादा पॉइंट पॉइंट के बाद में संख्या है ना, उतने ज्यादा नीचे जीरो लिख लो, या उतने अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, उतने अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो। देखो 3 अंक के बाद में पॉइंट है ना, तो 1 2, तो 3 करने के लिए एक जीरो लगा दो और उसके बाद में पॉइंट लगा दो। ये था हमारा क्या, दशमलव की संख्याओं का एचसीएफ निकालना। फिर देखो हम देखते हैं भिन्नों का एचसीएफ निकालना, इसके बाद में है भिन्नों का एचसीएफ निकालना। दोस्तों ये तो क्या है, हमारा एक ट्रायल चल रहा है, क्वेश्चन तो अभी बाद में आएंगे, क्वेश्चन तो क्या आएंगे, अभी बाद में आएंगे। ये तो क्या है कि ऊपर ऊपर से जो एचसीएफ एलसीएम के है ना, उनकी अभी डेफिनेशन चल रही है खाली। देखो भिन्नों का एचसीएफ निकालना हमें, जैसे दे दी 2/3, 4/5, 8/10, 11/13। अब इनका एचसीएफ निकालना हो हमें, भिन्नों का एचसीएफ निकालना हो। दोस्तों पहले हमने क्या सीखा था कि भिन्नों का एलसीएम कैसे निकालते थे हम, एलसीएम कैसे निकालते थे, ऊपर की संख्याओं का एलसीएम, ऊपर की संख्याओं का तो एलसीएम और नीचे का एचसीएफ, नीचे का एचसीएफ। और एचसीएफ में क्या है, एचसीएफ में इसका जस्ट उल्टा होता है कि ऊपर की संख्याओं का तो एचसीएफ, ऊपर की संख्याओं का तो एचसीएफ और नीचे की संख्याओं का एलसीएम। ऊपर की संख्याओं का में से निकालना हो तो में से बटा ले से, और ले से निकालना हो तो ले से बटा में से। देखो अब इसका एचसीएफ निकालना हो, देखो इसमें कॉमन क्या है, देखो ये प्राइम नंबर आ गया इसमें, तो इसका तो क्या होगा, कॉमन क्या होगा, इसमें कॉमन क्या होगा, एक होगा। और देखो नीचे का लेस है, नीचे का लेस है, जो ये बड़ी संख्या है ना, ये बड़ी संख्या है ना, यही हमारा क्या हो जाएगी, एलसीएम। इसको ये 10 इसमें नहीं आया है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 5 तो इसमें आ गया, फिर ये 3 इसमें नहीं आया तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 13×3 = 39, 13×3 = 39, तो 1/390। ये क्या हो गया हमारा, एक ये क्या हो गया, एचसीएफ किसका हो गया,
इस भिन्न का एचसीएफ हो गया। अगर इसमें ये नहीं होती, अगर इसमें ये 11/13 नहीं होती, 11/13 नहीं होती और हमें इन 3 डिजिट का एचसीएफ पूछता, अगर इसमें 3 डिजिट का ही एचसीएफ पूछा हो हमें, तो क्या करते, इन तीनों का एचसीएफ, इन तीनों का एचसीएफ, तो इनका एचसीएफ क्या हो जाता, देखो ये दो दो कॉमन है सब में, और नीचे का ये 13 नहीं आया, इसमें 13 नहीं आया, तो ये 10 हमारा क्या हो जाता, बड़े से बड़ा फैक्टर, बड़े से बड़ा फैक्टर। फिर क्या था कि ये 5 तो इसमें आ गया, लेकिन ये 3 नहीं आया, तो 3 से मल्टीप्लाई करते, तो ये 2/30, ये 2/30 क्या हो गया हमारा एचसीएफ हो जाता, किसका, इन जो ये 3 डिजिट है ना शुरू की, 3 भिन्न है ना, इन तीनों भिन्न का क्या हो जाता, ये एचसीएफ हो जाता। अब देखो आगे चलते हैं, भिन्नों का तो हो गया, उसके बाद में है घातांक का में से, घातांक का में से कैसे ज्ञात करने हैं। देखो घातांक का मैसेज जैसे दे दिया हमें 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर 10, 3 की पावर 13, 3 की पावर 17। अब इसका पूछ लिया हमें क्या, एचसीएफ, इसका हमें एचसीएफ पूछ लिया। तो दोस्तों एचसीएफ अगर बेस समान हो, क्या हो, बेस समान हो, तो जो सबसे छोटी घात होगी ना, सबसे छोटी जो घात होगी ना, वही हमारा क्या हो जाएगी, एचसीएफ। तो ये 3 की पावर 4 ही क्या हो जाएगी हमारी एचसीएफ हो जाएगी, क्या हो जाएगी एचसीएफ। अगर इसी क्वेश्चन में, अगर इसी क्वेश्चन में एलसीएम पूछता, अगर इसी क्वेश्चन में एलसीएम पूछता, तो हमारा आंसर होता क्या, 3 की पावर 17, 3 की पावर 17। ये तो क्या थी, पॉजिटिव घात। अब देखो अगर नेगेटिव घात पूछ लेता, नेगेटिव घात पूछ लेता, जैसे 3 की पावर -4, 3 की पावर-10, 3 की पावर-13 और 3 की पावर-24, ऐसे क्वेश्चन में पूछ लेता कि इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा। तो देखो जो ये छोटी माइनस में छोटी, जितनी छोटी संख्या होगी ना, वो अपने आप में उतनी ही बड़ी होगी, वो क्या होगी, अपने आप में वही बड़ी संख्या होगी। और जो माइनस में पावर ज्यादा होगी ना, वो संख्या क्या होगी, उतनी ही क्या होगी, उतनी ही छोटी होगी, उतनी ही छोटी होगी। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, देखो बेस तीनों में समान है, बेस तीनों में समान है, तो जो सबसे ज्यादा नेगेटिव पावर होगी ना, सबसे ज्यादा नेगेटिव पावर होगी ना, वही क्या हो जाएगी हमारी आंसर हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ हो जाएगा। किसमें, नेगेटिव पावर में। ये पॉजिटिव पावर का था और ये किसका हो गया, नेगेटिव पावर का। अगर दोस्तों अगर बेस समान ना हो, क्या हो, अगर बेस समान ना हो, तो उसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं, देखो अभी करवाता हूं मैं। जैसे दे दिया 3 की पावर 6, 2 की पावर 8, 4 की पावर 6, 5 की पावर 10, ऐसे क्वेश्चन दे दिया और हमें पूछ लिया इसका एचसीएफ ज्ञात करो। देखो इसमें बेस क्या है, समान नहीं है। जब बेस समान नहीं हो, जब बेस समान नहीं हो और उसका हमें एचसीएफ पूछा हो, तो उसका एचसीएफ हमेशा क्या होगा, 1 होगा, उसका एचसीएफ हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ये दोस्तों क्या थे, एलसीएम और एचसीएफ के क्या थे, बेसिक्स, बेसिक्स थे थोड़े। अब हम चलते हैं एडवांस में। देखो अगर हमें क्वेश्चन में दे दिया जाए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो एबीसी को पूरी तरह विभाजित करे, जो एबीसी को पूरी तरह विभाजित कर सके। क्वेश्चन में पूछ लिया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो एबीसी, ये 3 संख्याएं हैं ए बी और सी, इनको पूरी तरह से विभाजित कर सके। तो उसका क्या करना है हमें, उसका निकालना है हमें क्या, एचसीएफ ऑफ ए बी सी, यानी कि इन तीनों संख्याओं का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अगर ऐसा क्वेश्चन में फॉर्मेट दे दिया जाए, और अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट दे दिया जाए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका एबीसी में भाग देने पर, जिसका एबीसी में भाग देने पर आर शेषफल बचे, क्या शेषफल बचे, आर शेषफल बचे, तो उसका हमें क्या करना है, उस क्वेश्चन का हमें एचसीएफ कैसे निकालना है कि उस जो संख्या दी हुई होगी ना, उन तीनों संख्याओं में से हम आर माइनस कर देंगे, ए माइनस आर, बी माइनस आर, सी माइनस आर। यहाँ पर संख्या हमारे पास क्या थी, ए बी और सी, तो हमारा एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ ऑफ ए माइनस आर, बी माइनस आर और सी माइनस आर। अगर हमें क्वेश्चन में ऐसा फॉर्मेट दे दिया जाए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो,
वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका एबीसी में भाग देने पर क्रमशः एक्स वाई और जेड शेष बचे। क्रमशः, इस शब्द पे गौर करो आप, क्रमशः एक्स वाई जेड शेष बचे। तो उसको, उस क्वेश्चन को कैसे करना है हमें, उस क्वेश्चन का एचसीएफ निकालना है हमें। एचसीएफ ऑफ ए माइनस एक्स, बी माइनस वाई और सी माइनस जेड। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, अगर हमारे क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा हो, कैसा हो, कि वह संख्या क्या होगी, या वह संख्या ज्ञात करो जो एबीसी से पूर्णतः विभाजित हो, जो क्या हो, एबीसी से पूर्णतः विभाजित हो। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन का हमें क्या करना है, उसका हमें एलसीएम निकालना है। क्या करना है, एलसीएम। जो एबीसी संख्या है ना, उसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ एबीसी। दोस्तों, अगर हमारे क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा हो कि वह संख्या क्या होगी, या वह संख्या ज्ञात करो जिसमें ए बी सी इन तीनों संख्याओं का भाग देने पर, क्रमशः ए बी सी संख्याओं का भाग देने पर आर शेषफल बचे। क्या शेषफल बचे, आर शेषफल बचे। तो दोस्तों, उस क्वेश्चन का हमें क्या करना है, एलसीएम ऑफ ए बी सी, यानी कि इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे, और जो ये आर है ना, उस आर को जोड़ देंगे। इस आर का मान चाहे 1 2 5 7 11 13 कितना भी हो ना, वो उस आर का मान एबीसी का एलसीएम निकाल के उसमें ऐड कर देंगे। अगर हमारे क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ ऐसा हो कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी या ज्ञात करो जिसमें एबीसी का भाग देने पर, जिसमें एबीसी का भाग देने पर क्रमशः एक्स वाई जेड शेष बचे, क्रमशः एक्स वाई जेड शेष बचे। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन का हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन का हमें एलसीएम निकालना है। क्या करना है, एलसीएम निकालना है। कैसे, एलसीएम ऑफ एबीसी माइनस के, एलसीएम ऑफ एबीसी माइनस के। ये क्या है, ये के क्या है यहाँ पर, ये के है इन दोनों का अंतर, किसका, के है ए माइनस एक्स बराबर बी माइनस वाई बराबर सी माइनस जेड। दोस्तों, इन जो इनके अंतर होगा ना, इन तीनों का अंतर क्या होगा, समान होगा। जैसे कोई भी संख्या दे दी भाई 10, ए का मान 10 दे दिया, बी का 15 दे दिया और सी का 20 दे दिया। फिर एक्स वाई जेड का मान दे दिया, जैसे 6 दे दिया, 11 दे दिया और इसका दे दिया 16 दे दिया। ये एक्स वाई जेड का मान दे दिया। तो दोस्तों, करना कुछ नहीं है, ये देखो, एक के का मान क्या आ गया हमारा, 10 में से 6 गए तो 4, 15 में से 11 गए तो भी कितना बचेगा, 4, और 20 में से 16 गए तो भी क्या क्या बचेगा, 4। तो ऐसे क्वेश्चन को करना क्या है कि ये जो 10 15 और 20 है ना, 10 15 और 20 है ना, इसका एलसीएम निकालेंगे, और जो एलसीएम आएगा ना, उसमें से हम 4 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और वो फिर जो आंसर आएगा ना, वो ही क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब इसके बाद में है ना, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला टाइप का पहला क्वेश्चन है हमारा कि दो संख्याओं का मैसेज दिया हुआ है 96 और उनका लेस दिया हुआ है 1296। यदि एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। ये आपका एएसएम, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, रेलवे एनटीपीसी का क्वेश्चन है ये। तो देखो करना कैसे है, जब मैसेज दिया हुआ हो और लेस दिया हुआ हो और एक संख्या दी हुई हो, तो उसका कैसे करते हैं हम, लेस, क्या करते हैं, लेस गुणा मैस, लेस गुणा मैस बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। कैसे करते हैं, लेस गुणा मैस बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो देखो इसको करते हैं, इसका लेस कितना है, 1296, और इसका मैस से कितना है, 96, कितना है, 96। अगर एक संख्या कितनी है, 864, तो इस हमारे को क्या पूछी है, दूसरी संख्या पूछी है। तो देखो 6 4 10 12 18। अब ये देखो, ये 2 से भी मल्टीप्लाई है, 3 से भी है, 9 से भी है और 4 से भी है। तो देखो अब इसको किससे काटना है, देखो 4 और 3 का फैक्टर गुणनखंड गुणा के हो गया ना 12। तो देखो ये 12 से ये मल्टीप्लाई है, तो ये 12 से ये भी होगा, क्योंकि ये 2 से भी है और 3 से भी है, 4 से भी है और 6 से भी है और 9 से भी है और 18 से भी है। क्योंकि इनका योग जो हमारा पहला वीडियो था ना, उसमें मैंने आपको बताया था कि संख्याओं का
विभाज्यता के जो रूल बताए थे ना, उनमें आप डिटेल से जाके आराम से सीख सकते हैं। देखो अगर इकाई का अंक सम हो तो 2 से जाएगा, और अगर योग 3 से विभाजित हो तो 3 से होगा, और अगर आखिरी के 2 अंक है ना 4 से विभाजित हो तो वो पूरी संख्या 4 से होगी, और अगर 2 और 3 से होगी तो 6 से होगी। अगर संख्याओं का योग 9 से विभाजित होगा तो वो पूरी संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। और 18 का 9 और 2 से विभाजित है तो वो 18 से भी होगी। तो देखो ये 3 और 4 से है ना, तो 3 और 4 के गुणा से भी होगी। ये क्या है, को प्राइम नंबर है दोनों, तो 12 से होगी। ये देखो 12 से काटा कितनी बार गया, 8 बार। और ये देखो 12 चौका 12 60, 12 सकाणी 72, 12 सकाणी 72, 12 संते 84, 7 बार चला गया ना, 12 संते 84, कितने बच गए, 2, 12 दूना 24। फिर देखो किससे जाएगा, ये कितना हो रहा है, 7 और 2 9, और ये कितना होता है 6 3 9 9 18, मतलब ये 9 से भी ये है और ये भी 9 से है। तो ये देखो 9 अंटा 72, और इसको काट तो 9 से कितनी बार जाएगा, 9 एकम 9, 3 बच गया 39, 9 चौक 36, 3 36, 9 चौक 36, ये 9 से कट गया 144 बार, और ये 8 से 8 कट गया। तो दोस्तों पूरा कट चुका है। तो ये सेकंड नंबर हमारा क्या आ गया, 144, 144 क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। देखो सेम दूसरा क्वेश्चन यही है, ये भी एएसएम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो दो संख्याओं का मैथ से दिया हुआ है कितना, 16, और उनका लेस से कितना है, 160। अगर पहली संख्या 32 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो करना कैसे है, वही लेस से गुणा मैथ से बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो देखो कितना हो जाएगा, 160 गुणा 16 बराबर 32 गुणा, जो सेकंड नंबर हो चाहे पहला नंबर हो, एक संख्या हमें दी हुई है और दूसरी हमें ज्ञात करनी है। दूसरी को सेकंड मान लो, अक्स मान लो, वाई जेड ए बी सी कुछ भी मान लो। तो देखो करना कैसे, 16 से कितनी बार घटा, 2 बार, और 2 से ये कितनी बार हो गया, 80। तो ये दूसरी संख्या है ना, वो कितना हो गया, 80। ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। देखो फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज किया है। इसमें चेंज क्या दिया है कि इसमें अनुपात दे दिया कि दो संख्याओं का लस्य और मैसे दे दिया क्रम से 84 और 21। यदि संख्याओं का अनुपात दे दिया 1:4, तो संख्या ज्ञात करो। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो इसको अक्स मान लिया और इसको कितना मान लिया, 4x। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो गया, 4x²। कितना हो गया, 4x² बराबर लस्य गुणा मैसे। वही सेम पैटर्न चल रहा है, इसमें अनुपात दे दिया और उसमें इन दोनों में हमें पहला और कोई भी नंबर एक नंबर दे दिया था, और इसमें नंबर की जगह अनुपात दे दिया। तो देखो करना कैसे है, वही लस्य गुणा मैसे। देखो ये 4 से कट जाएगा कितनी बार, 4 दूनी 8, और ये हो गया कितना, 4 एकम 4। ये अक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया, 21 गुणा 21। तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 21। कितनी आ जाएगी, 21। देखो करना कुछ नहीं है, एक को अक्स मान लिया, दूसरे को 4x। 1:4 है तो अक्स अनुपात 4x। तो मल्टीप्लाई किया पहली संख्या को दूसरी से तो कितना हो गया, 4x²। 4x को अक्स से किया तो कितना हो गया, 4x²। और ये था ही हमारा लस्य गुणा मैसे, 84 गुणा 21। फिर 4 को 84 से काट दिया, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, ये कितना आ गया, 21 गुणा 21। अगर अक्स स्क्वायर की वैल्यू 21 गुणा 21 है तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21। ये ही क्या हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्तों। तो ये हमारा आंसर नहीं हुआ है, ये हमारा आंसर नहीं हुआ, ये हमने एक्स की वैल्यू निकाली है। क्या निकाली है, एक्स की वैल्यू। ये हमारी एक संख्या आई है, क्या आई है, एक संख्या आई है। ये देखो अक्स अनुपात 4x माना था ना हमने, तो ये अक्स की वैल्यू आई है कितनी, 21। ये अक्स की वैल्यू है 21। तो ये एक संख्या तो आ गई 21 और दूसरी कितनी थी, 4x। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, ये हो गया सेकंड नंबर हमारा 84। ये हमारा आंसर हो गया 21 और 84। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है। दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है कितना, 2160, और उसका मैसेज दिया हुआ है 12। तो संख्या पूछा है कि तो संख्या तथा युग्मों की संख्या ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन तो है कि वो संख्या ज्ञात करो, और दूसरा क्वेश्चन है कि युग्मों की संख्या ज्ञात करो। तो देखो करना कैसे है, दो संख्याओं का गुणनफल है और मैसेज दिया हुआ है। तो देखो करना क्या है, देखो तो संख्या क्या हो जाएगी, 12x और 12y। 12x और 12y दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है कितना, दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है कितना, 2160। देखो पहली संख्या क्या हो गई, 12x, और दूसरी संख्या क्या होगी, 12y।
और इसका गुणनफल दिया हुआ है कितना 2160। तो देखो इसको 12 से काटते हैं, इसको 12 एकम 12, 9 12 अंटे 96 180, और ये 12 से एक कितनी बार करता है 15 बार। तो देखो अक्स वाई बराबर कितना आ गया, अक्स वाई बराबर कितना आ गया, अक्स अक्स और वाई की अक्स वाई की वैल्यू आ गई 15। तो देखो इसके युग्म तो कितने बन सकते हैं, युग्म तो कितने बन सकते हैं, युग्म हमेशा कैसे बनाने हैं, को प्राइम नंबर, कैसे को प्राइम नंबर, यानी कि एक तो 1 हो जाएगा और दूसरा 15 हो जाएगा। क्या हो गया 1 गुणा 15। देखो और इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं 3 गुणा 5, 3 गुणा 5, ये दो ही इसके फैक्टर बनेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग, ऊपर वाले के अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा, देखो एक को मल्टीप्लाई करना है किससे 12 से, तो एक संख्या तो क्या हो गई 12, और दूसरी 15 को 12 से किया है तो कितना हो गया 180। ऊपर वाले फर्स्ट युग्म के अनुसार, फर्स्ट युग्म के अनुसार तो कौन सी संख्या हो जाएगी 12 और 180, और सेकंड युग्म के अनुसार हो जाएगी 12 तिया 36 और 12 पंचे 60। तो सेकंड युग्म के अनुसार ये संख्याएं हो जाएंगी और फर्स्ट के अनुसार ये हो जाएंगी। करना कुछ नहीं है, अगर मैसेज दिया हुआ है, मैसेज दिया हुआ है और दोनों संख्याओं का गुणनफल है, तो संख्या क्या हो जाएगी 12 अक्स और 12 वाई। तो 12 अक्स वाई, 12 अक्स गुणा 12 वाई का गुणनफल दिया हुआ है और इसको काटेंगे तो ये 15 आ गया। अक्स वाई की वैल्यू आ गई कितनी 15। ये मल्टीप्लाई में है, क्या है ये मल्टीप्लाई में है अक्स वाई। तो इसके को प्राइम नंबर या फैक्टर क्या हो जाएंगे 1 गुणा 15 और 3 गुणा 5, 1 गुणा 15 और 3 गुणा 5, और ये इनकी संख्या आ जाएंगी। तो पहला क्वेश्चन का आंसर तो ये संख्या होगी, और युग्मों की संख्या कितनी हो गई 1 और 1 2, दो युग्म बनेंगे। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है कितना 2:3, अगर उनका एचसीएफ 15 है तो संख्या ज्ञात करो। ये तो डायरेक्ट ही है, कैसे है डायरेक्ट ही, देखो अनुपात दिया हुआ है कितना 2:3, तो एक संख्या तो कितनी हो जाएगी 15 दूना 30, और दूसरी क्या हो जाएगी 15 तिया 45। ये तो डायरेक्ट सीधा सीधा क्वेश्चन दे दिया। देखो अगला क्वेश्चन चेंज किया है, सेकेंड टाइप का है, दो संख्याओं का मैस है, दो संख्याओं का मैसेज दिया हुआ है कितना 12 और उनका लस्य कितना है 924। तो जोड़ों की संख्या या युग्मों की संख्या ज्ञात करो। देखो बहुत इजी है करना। देखो अगर संख्या, लस्य क्या होता है, लस्य क्या होता है मैसे गुणा को प्राइम नंबर, किसी भी संख्या के उन संख्याओं का अनुपात या क्या होता है को प्राइम नंबर। मानो अगर वो संख्या क्या है अक्स और अक्स गुणा वाई, अगर वो संख्या क्या है अक्स गुणा वाई। देखो इसको डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, वो संख्या लेस से क्या हो जाएगा 12 अक्स वाई, 12 अक्स वाई क्या हो जाएगा लेस है, और ये लेस है दिया हुआ कितना 924, कितना दिया हुआ है 924। देखो ये 12 से कट जाएगा, 12 संते 84, 12 संते 84, कितना बच गया 8 और 2 10, और फिर 12 से कटा कैसे नहीं, ये 12 ही है ना, 12 संते 84, 6 और 2 8, हाँ सही है 8 ही तो बचा ना, 10 थोड़ा ही बचा, 8 और ये कितना हो जाएगा 84, फिर 12 से घटा कितना 12 संते 84, तो ये कितना आ गया 77। किसकी वैल्यू आ गई अक्स वाई की, किसकी वैल्यू आ गई अक्स वाई की वैल्यू आ गई कितनी 77। तो देखो 77 के युग्म कितने बन सकते हैं, 77 के युग्म बन सकता है तो 1 गुणा 77, 1 और 77। दूसरा क्या बन सकता है, देखो 7 और 7 है ना, तो देखो कितना हो जाएगा 7 गुणा 11, 11 7 77। तो इसके युग्म कितने बन सकते हैं 2। अगर हमें क्वेश्चन में पूछा हो संख्या एक ऊंची होती तो पहले युग्म के अनुसार होती 12 गुणा 1 और दूसरे के अनुसार होती 12 गुणा 77, तो 924 और 12 क्या हो जाती संख्याएं हो जाती। और अगर सेकंड युग्म के अनुसार पूछा पूछा होता क्वेश्चन में तो हमारी संख्या हो जाती 12 गुणा 7 और 12 गुणा 11, ये हमारे आंसर हो जाते। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग दिया है कितना 150 और उसका मैसेज दिया है कितना 15, और पूछा है कि ये युग्मों की संख्या बताओ, यानी कि कितनी संख्याएं बन सकती है या कितने जोड़े बन सकते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो करना कैसे है, संख्या क्या हो जाएंगी 15 अक्स और 15 वाई, 15 अक्स और 15 वाई, इनका योग दिया है हमें कितना 150, इनका योग दिया है 150। तो देखो जब भी प्लस में हो तो प्लस में हम कॉमन ले लेंगे, क्या 15 कॉमन ले लिया तो क्या हो गया अक्स प्लस वाई का मान कितना हो गया 150। देखो 15 से ये कट गया तो कितना आ गया
ये कितना आ गया 10। देखो x प्लस वाई का मान कितना आया है 10, और क्वेश्चन में हमें पूछा है कि युग्मों की संख्या। तो देखो इसके युग्म कैसे होंगे, 1 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। 2 और 8 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 और 8 में 2 कॉमन आ गया, क्योंकि कॉमन नहीं आना चाहिए। हमेशा हमें कॉमन का मतलब ऐसे समझो कि उनका एचसीएफ है ना, एचसीएफ है ना, हमेशा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। देखो 2 और 8 लेते ना, तो इनका एचसीएफ कितना आ जाता, 2, और आना कितना चाहिए था, 1। तो ये 2 और 8 नहीं होगा। फिर देखो 3 और 7 हो गया, 4 और कितना, 4 और 6 भी नहीं होगा, क्योंकि 2 कॉमन आ गया। फिर 5 और 5 भी नहीं होगा। तो युग्मों की संख्या कितनी होगी, युग्मों की संख्या मात्र 2 ही होगी, 1 और 9। पहला युग्म होगा 1 और 9, और दूसरा युग्म क्या हो जाएगा, 3 और 7। देखो नेक्स्ट टाइप है, थर्ड टाइप में क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, या क्या होगी, जो 3 4 5 6 से पूरी तरह है विभाजित हो, जो 3 4 5 6 से पूरी तरह विभाजित हो, तो वो संख्या क्या होगी। देखो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है हमें, ऐसे क्वेश्चनों में क्या निकालना है, इसका एलसीएम। देखो एलसीएम क्या होगा, हमने बेसिक में सीखा था। एलसीएम क्या होगा, हमारी जो बड़ी से बड़ी संख्या है ना, उसको मान लो। फिर देखो 6, ये 5 अलग है। देखो ये 4, इस 4 का है ना, 4 के टुकड़े कर लो, कितने, 2 गुणा 2। अब ये 1 2 तो इस 6 में आ गया, लेकिन ये दूसरा 2 नहीं आया, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30 दूनी 60। देखो कितना इजी है निकालना। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह नेक्स्ट टाइप है, चौथा टाइप है हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, या वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, जिसमें 12 24 36 45 से भाग देने पर, 12 12 24 36 45 से भाग देने पर, हर बार मतलब प्रत्येक बार, वह 12 से भाग दो, फिर 24 से दो, फिर 36 से दो, फिर 45 से दो, हर बार क्या आता है, 6 शेष आता है। क्या आता है, रिमाइंडर क्या आता है, हमारा 6 शेष रहता है। तो वो संख्या क्या होगी, तो देखो वो संख्या क्या होगी, सबसे पहले 45 को, 45 सबसे बड़ी संख्या है ना, इसी को क्या मान लो, एलसीएम मान लो। फिर इसके टुकड़े देखो, ये क्या है, 9 गुणा 5। देखो 9 गुणा 5 है, और ये 36 क्या है, 9 गुणा 4 है। देखो 9 तो दोनों में कॉमन है, लेकिन इसमें 4 नहीं आया, तो ये 4 लिख देंगे इसमें। फिर ये देखो 24 है ना, 24 है ना, तो इसका देख लो कितना, 4 गुणा 6 मानो इसको, 4 गुणा 6। तो देखो ये 4 तो इसमें आ गया, 4 आ गया ना, और जो ये 3 है ना, 3 किस में आ गया, 9 में आ गया ना, 9 में या 45 में आ गया। तो बचा क्या, जो 2 बच गया ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। और ये 12 है ना, ये तो इससे 24 में 36 में आ गया। तो ये क्या हो गया, हमारा एलसीएम हो गया। देखो फिर ये इसमें है ना कि हर बार 6 शेष बचे, इसको एक बार होल्ड रखो आप, पहले इतना सोलो करो। देखो 45 गुना 90, 90 हो गया ना, 90 गुना 4, 9 चौक 36, कितना हो गया, 360। मतलब वो ये जो नंबर है ना, 360 में तो है ना, इन सब का है ना, 12 24 36 और 45 का पूरा पूरा भाग जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा 360 में तो। लेकिन अगर इसमें हम 6 ऐड कर देंगे ना, तो वो नंबर कितना हो जाएगा हमारा, 366। तो जो दोस्तों ये जो नंबर हो गया ना 366, इसमें 12 24 36 45 का भाग देंगे ना, तो हर बार क्या आएगा, 6 शेष आएगा। देखो ये रिमाइंडर हमने इसमें जोड़ दिया है। 360 में तो पूरा जा रहा था, लेकिन जैसे ही हमने 6 ऐड किया इसमें, तो हर बार है ना, ये क्या, 6 शेष बच जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए हम वीडियो को इतना ही रखते हैं। इसका पार्ट 2 बहुत जल्द बनाऊंगा मैं, कोशिश करूंगा कि कल ही बना दूं। तो ठीक है, धन्यवाद।